नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरें। सबसे पहले बात होगी अलीगढ़ की, जहां पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे। डिप्टी सीएम ने यहां पहुंचते ही सर्किट हाउस में डेंगू और अन्य संचारी रोगों के संबंध में समीक्षा बैठक कर जिले का हाल जाना। इसके साथ ही अधिकारी और राजनेताओं के साथ बैठक की। उसके बाद अलीगढ़ के देव सैनी ग्राम में भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान लोगों को उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का बलबूते आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत से मैनपुरी में विजय हासिल करेगी। कहीं कोई दिक्कत। सपा ने जो टिकट दिया डिम्पल को, क्या कहेंगे? देखिए, वो अपना विचार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को लेकर जनता के बीच में जाएगी। और समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा सीट से डिंपल यादव को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। डिंपल यादव सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी हैं। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। चुनाव आयोग ने इस सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव कराने की घोषणा की है। डिंपल यादव कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुकी हैं। यादव परिवार के गढ़ वाले इस लोकसभा सीट के उपचुनाव में सपा किसे अपना उम्मीदवार बनाती है, इस पर सभी की नजरें लगी हुई हैं। इस सीट पर मुकाबले के लिए भाजपा अपनी ओर से कद्दावर उम्मीदवार उतार सकती है। वहीं अब सबकी नजरें शिवपाल यादव पर टिकी हुई हैं कि उपचुनाव को लेकर उनका अगला कदम क्या होगा। अब इसी कड़ी में बीजेपी ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए परिवारवाद का आरोप लगाया है। पार्टी ने अपने मूल चरित्र के अनुसार ही मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव से अपने प्रत्याशी श्रीमती डिंपल यादव जी को घोषित किया है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का निर्माण तो समाजवाद के नाम पर हुआ था, लेकिन जब पार्टी अस्तित्व में आई तो यह जातिवादी हो गई, और फिर जो जातिवाद से भी जब इनका विस्तार हुआ तो फिर उसके बाद ये परिवारवादी हो गया। माने एक ही परिवार के लोगों को सब कुछ मिलेगा, बेटा मुख्यमंत्री, भाई कैबिनेट मंत्री, एक भाई राज्यसभा से सांसद, भतीजा सांसद, पोता सांसद, बहू सांसद, विधायक सब घर में हो गए। तो लेकिन उसके बाद भी जो पार्टी का विस्तार हुआ तो फिर मैंने बाप के बाद बेटा ही आया। मैंने मुलायम सिंह जी के बाद में अखिलेश जी का ही नंबर आया। वहां शिवपाल को भी पार्टी भूल गई। पार्टी चलिए आगे बढ़ेंगे। बरेली अलीगढ़ पैसेंजर में 29 जून यानी करीब 4 महीने पहले 23 साल की लड़की की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी। चंदौसी रेलवे स्टेशन पहुंची ट्रेन के दिव्यांग कोच में लड़की का शव मिला था। रेप और मर्डर में बरेली जीआरपी के सिपाही समेत 4 लोग शामिल थे। इन चारों को 4 नवंबर को जीआरपी ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था। सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया। आज यानी सोमवार को चारों आरोपियों की चंदौसी सीजेएम में पेशी की गई। कोर्ट ने चारों आरोपियों के डीएनए सैंपल लेने की मंजूरी दे दी है। एसपी जीआरपी अपर्णा गुप्ता ने बताया कि पोस्टमार्टम के वक्त रेप की आशंका में युवती की स्लाइड तैयार की गई थी। स्लाइड जांच में रेप की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने हत्या के साथ गैंगरेप की धाराएं भी बढ़ा दी थी। शुरू में लड़की की हत्या का मुकदमा चंदौसी जीआरपी ने अज्ञात में दर्ज किया था, लेकिन सीडीआर और परिवार के शक के आधार पर वारदात में शामिल जीआरपी सिपाही और अन्य 3 आरोपियों तक पुलिस पहुंच गई। चंदौसी में दिनांक 29/6/2022 को एक पैसेंजर ट्रेन में एक युवती की बॉडी मिली थी, जिसको कि उस समय लेके पोस्टमार्टम और सभी कार्रवाइयाँ और 302 में उनके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके अंदर क्योंकि महिला से संबंधित अपराध था, जघन्य अपराध 302 का था, इसमें जो है एक स्लाइड भी महिला की। और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक गांव में महिला ग्राम प्रधान की बेरहमी से पिटाई का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने महिला ग्राम प्रधान कलावती देवी की तहरीर पर 4 लोगों को के खिलाफ यहां मुकदमा दर्ज कर लिया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वायरल वीडियो फेफना थाना क्षेत्र के आराजी माफी सागर पाली का बताया जा रहा है, जिसमें 4-5 महिलाएं ग्राम प्रधान के साथ मारपीट करती हुई दिखाई दे रही हैं। वीडियो बनाने वाला शख्स बार बार कह रहा है कि देखिए ये लोग महिला ग्राम प्रधान को मार रही हैं। दिनांक 9/11/2022 को ग्राम अराजी माफी के महिला ग्राम प्रधान के साथ उस गांव के कुछ लोगों ने मारपीट किया था, जिसकी सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें 4 अभियुक्त हैं, जिसमें से 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी भी कर ली गई।
और बलिया पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने प्रेस वार्ता में मीडिया के सवालों पर कहा कि अब्बास अंसारी को तो टिकट ही नहीं देना चाहिए। और क्या कुछ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बलिया में इनको हम सचेत करने आए हैं, जागरूक करने आए हैं। इनको राजनीतिक चेतना जैसे सदियों से अपने लिए सचेत नहीं थे, दूसरे के लिए काम करते थे। तो झंडे का कीमत इन्होंने अभी धीरे धीरे आया है और नगर पंचायत के चुनाव पर भी इनसे समीक्षा करनी थी कि जहाँ भी हमारे कार्यकर्ता अगर उस लायक है, जितने लायक है, तो भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई है, उनसे मैं कहूँगा कि भाई सीट को उनको दीजिए, आप निकालिए, क्योंकि पार्टी बनती है चुनाव लड़ने के लिए, लड़ाने के लिए, वैसे इनको देना था। और आगे 2024 में इनको तैयारी करनी थी। आप एक ऐतिहासिक रूप से अटूट गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो आप हो गए हैं और एक इतिहास रचकर 2024। चलिए आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को रामपुर की सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी सजा को लेकर जो अर्जी दी गई थी उसे खारिज कर दिया है। अब आजम खान के राजनीतिक करियर की मुश्किलों का दौर शुरू हो चुका है। सपा नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होगी। रामपुर की सेशन कोर्ट ने स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। अब साफ है कि रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग फिर से नोटिफिकेशन जारी करेगा। सेशन कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुरुवार को रामपुर के सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। इस तरह से रामपुर उपचुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है। इस सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है।